हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अच्छा, मेरा ये पहला वीडियो है जिसको मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम अभिजीत समझदार है और मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। अब शुरुआत मेरी यहाँ पे करता हूँ आपको शेयर मार्केट के बारे में बताऊँगा। शेयर मार्केट क्या चीज़ है। शेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होगा कि शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है। शेयर मार्केट बेसिकली क्या होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और वो कंपनी के शेयर बढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, कंपनी के शेयर घटते हैं तो आपको नुकसान होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर अच्छे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ब्लू चिप शेयर वो होते हैं जो निफ्टी एक 50 में आते हैं, जिसमें 50 मुख्य शेयर्स होते हैं और उस 50 शेयरों में आप कोई भी शेयर को उठा के देखेंगे वो ब्लू चिप शेयर होते हैं। इसमें लो रिस्क लो रिवॉर्ड का रेशो चलता है, यानी कि जैसे कि रिलायंस कंपनी है, इसी तरीके से TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसी तरीके से और भी कंपनीज़ है, SBI है, HDFC बैंक है। ये कंपनियों का साइज़ बहुत बढ़ चुका है, बहुत बड़ा है, कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में है और धीरे धीरे ये शेयर जो है बढ़ते जा रहे हैं। बट अगर आप देखते हैं कि जिस प्रकार से एक इंसान होता है, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो बढ़ता है और एक एज ग्रुप के बाद जाकर के वो बढ़ना बंद हो जाता है, फिर उसके बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। सिमिलरली किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कंपनी इनिशियली बढ़ता रहता है। तो अगर आप फोकस करेंगे सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स का तो आप देखेंगे सालाना आपको FD का अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली 6 से 8% मैक्सिमम मिलता है तो यहाँ पे आपको 8 से 10% मिल सकता है एनुअली। हो सकता है कम भी मिलता है। पिछले 2 सालों का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, सन 2022-23 का, 21-22 का, तो FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इन लोगों ने बीट नहीं किया क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। पोस्ट कोविड बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे आए हैं इंडस्ट्री में कि इंसान को, कंपनीज को प्रॉफिट बुक करना बहुत मुश्किल हो गया है। समहाउ दे आर सर्वाइविंग बिकॉज their fundamentals are good, their company policies are good, but still as an investor these companies are not that much profitable. But being a beginner you can look out for these stocks also. देखिए, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप इंडस्ट्री में जब तक पूरा सर्वे नहीं कर लेते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक आप नहीं देख लेते हैं कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, स्मॉल स्टॉक क्या होता है, बिग ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में आप स्टॉक्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपका अच्छे से अच्छा आपको रिटर्न दे सके। कुछ सेफ साइड वाले होने चाहिए, कुछ हाई रिस्की हाई रिवॉर्ड होना चाहिए और कुछ मिड कैप में होना चाहिए जिसका एनुअल रिटर्न 15 से 20% सालाना दे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ एनुअल यील्ड की, बात करता हूँ ये सारी चीज़ें बात करता हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स एज वेल। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें। तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करें कि जो ऐप का सर्कुलेशन अच्छा है, जिसका मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो ऐप अच्छा है। तो इस तरीके से जीरोधा बहुत अच्छा है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के कोटक सिक्योरिटीज़ का भी ऐप है। मैं किसी भी कंपनीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट जो मेरे नज़र में है मैं उसी की बात करता हूँ। सारे बैंक्स हैं, उन सब की सिक्योरिटीज़ कंपनी है, वो सब इस तरीके से काम करते हैं। आप किसी भी एक कंपनी का अपना ब्रोकिंग वाला ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब उस ट्रेडिंग अकाउंट में
आप कोई भी इनिशियली अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, एसआईपी का मतलब ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली कोई भी एक फिगर 500 से लेकर के 100 रुपये से लेकर के 500, 1000, 2000, 5000 एज़ पर योर कैपेसिटी, आप योर इनकम एंड योर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, आप कोई भी एक अमाउंट चुन सकते हैं और उसका महीने के उसी दिन, जैसे लेट सपोज आपकी सैलरी 1 से 10 तारीख के बीच में आती है तो आप 10 तारीख को एक लमसम अमाउंट 1000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आप करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स की, तो कई सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका एक पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक्स रख सकते हैं, 4-5 स्टॉक्स रख सकते हैं, वो कैसे भी स्टॉक्स रखते हैं। अब स्टॉक्स को देखने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप फ्यूचर किस में देख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि फ्यूचर तो जी इथेनॉल की है, इथेनॉल के अब कहाँ से बनता है जी, ये शुगर प्लांट से बनता है, शुगर इंडस्ट्री से बनता है। तो कौन सी शुगर कंपनी है जो इथेनॉल बना रही है, लगभग सभी बना रही है कि प्लान कर रही है। तो इसमें धामपुर शुगर बहुत नंबर 1 पर है। अगर आप बात कर सकते हैं मवाना शुगर भी है, इस तरीके से विश्वराज शुगर भी है, इस तरीके से रेणुका शुगर भी है। तो इसमें वो 16 रुपये 20 रुपये से लेकर के 200, 300, 400 रुपये के अंदर अंदर आपको लगभग सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो आप कोई भी एक कंपनी का स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसी तरीके से आप दूसरी किसी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 को अगर देखते हैं तो निफ्टी आप देखेंगे कि डेली के हिसाब से 50-100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 50-150 पॉइंट नीचे भी जाता है। बट ओवरऑल अगर पीरियड में देखता हूँ 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, तो ये आपको एनुअली एक अच्छा इंटरेस्ट देता है और ये काफ़ी हाई पे भी जाता है, जिसमें से हर सेक्टर हमेशा परफॉर्म नहीं करता है, कुछ सेक्टर परफॉर्म करते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ इस तरीके से स्टॉक्स होने चाहिए जो आपके जैसे लेट सपोज आपका आईटी में कुछ होना चाहिए। आईटी में अच्छी कंपनी टीसीएस है, आईटी में अच्छी कंपनी naukri.com है, आईटी में कुछ अच्छी कंपनी एलटीआई माइंडट्री है, आईटी में कुछ ऐसी कंपनी आपकी केपीआईटी है। इस तरीके से अगर मैं शुगर की बात करता हूँ, मैंने आपको बता दिए 2-4 नाम, विश्वराज शुगर, मवाना शुगर एंड धामपुर शुगर इज़ द बेस्ट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि आप एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा है रिसेशन प्रूफ सेक्टर है। मार्केट किसी भी तौर से कहीं पे भी जाए, आपको खाना पीने की ज़रूरत है, ये तो एफएमसीजी सेक्टर हमेशा परफॉर्म करता है। तो आप नेस्ले को देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप पेंट इंडस्ट्री के कुछ शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा, कोशिश ये करिएगा कि मेरे हिसाब से हमेशा आप ऐसा स्टॉक खरीदने की कोशिश करिएगा जो मार्केट लीडर ना होकर के मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एशियन पेंट की, बहुत अच्छी कंपनी है वर्ल्ड की, या फिर इनफैक्ट एशिया की नंबर 1 कंपनी है पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और इसका मार्केट शेयर 80% में है। तो इसके पास ना भी पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कंपटीशन में और भी कंपनीज है, जैसे बर्जर पेंट है, और भी कंपनीज है, जिंदल वाले भी पेंट्स लेके आए हैं, इस तरीके से हैं। तो अभी पेंट्स की इंडस्ट्री में अगर आप कोशिश करेंगे तो हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं उनको पकड़िए, जिससे वो कंपटीशन में आपका शेयर को और ऊपर लेके जाए। तो आपका जो रिवॉर्ड है वो हाई रहेगा कंपैरेटिवली। अगर आप बहुत सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो उतना नहीं बढ़ेगा। अच्छा, बहुत महंगा स्टॉक खरीदने से क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट भी ये रहता है कि ये तो ऑलरेडी 10,000 का शेयर है, अगर 100 रुपये की मूवमेंट आ भी जाती है तो आपको लगता है 100 रुपये बढ़ गया। बट 10,000 की अगर मैं बात करता हूँ तो 100.1% होता है, वो कुछ खास नहीं होता है। वहीं पे अगर कोई शेयर आपका 100-200 रुपये का है और वो 10 रुपये भी इंक्रीज़ कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट आपका 4-5 रुपये बढ़ रहा है, परसेंट बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो बेटर ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जो मिड कैप रेंज में हो, 100, 200, 500, 1000 रुपये के रेंज में हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। और या कुछ ऐसे पोर्टफोलियो में आपके महंगे शेयर भी होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे, और हर एक सेक्टर का आपको शेयर खरीदने की
ज़रूरत है, जिससे कि कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा तो कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से बैंकिंग के शेयर हैं। बैंक के शेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक में भी दो कैटेगरी है। एक आपका कैटेगरी है जो प्राइवेट बैंक्स का है, जिसमें एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है। इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। मैं येस बैंक को लेने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो बहुत किसी ज़माने में 400-500-600 रुपये से भी ऊपर चला गया था। अभी उसका कॉस्ट आ गया है 15-20 रुपये, 16 रुपये। तो उसको लेने का अभी वो एक पेनी स्टॉक बन चुका है। हो सकता है बढ़े जाए, हो सकता है। अगर आप इस तरीके से कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड करने की कोशिश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में ज़ीरो होते देख सकते हैं, बट चांसेस आर देयर कि देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक या कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि वो बंद हो, ज़ीरो चले जाए, नुकसान। वो चाहते हैं कि मैं उभर के आऊँगा। अगर इंसान की भी मैं बात करता हूँ तो कोई इंसान अगर लॉस में है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो समझता है कि आने वाले टाइम पे मैं अपने को उभर के आऊँ। पर जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप ज़्यादा रिस्क ना लें, इमोशनल होकर के काम ना करें। आप ये कोशिश करें कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ है और आपको नुकसान के कम चांसेस रहें और एनुअली आप उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मैक्सिमम गेन कर सकें। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा था प्राइवेट बैंक्स हैं, इसी तरीके से पीएसयू के बैंक्स हैं जो कि हम सरकारी बैंक जिसको बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है। इन सब के ही आपको मार्केट के शेयर मिल जाएंगे, आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी तरह के जो फार्मा सेक्टर को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें लैंडमार्क है, सिप्ला है, इसमें और भी है। इसी तरीके से आप केमिकल के स्टॉक्स कर सकते हैं जो फर्टिलाइजर्स के टाइप से होते हैं, आप उनको भी से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप मीडिया के कुछ शेयर खरीद सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग आप इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट को भी आप देख सकते हैं। आपको नहीं मालूम कि आने वाला दौर किस चीज़ का आएगा। अभी जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा तो आईटी कंपनीज बहुत प्रॉफिट में थी, बैंक्स बहुत लॉस में थी, एफएमसीजी ठीक ठाक सर्वाइव किया, फार्मा में बहुत अच्छा बूम आया क्योंकि दवाइयों की बहुत ज़रूरत थी। तो आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम पे कौन सा सेक्टर हाइप करेगा। अब आपको जब नहीं पता तो आपको सभी सेक्टर में करना है। आपका जब पोर्टफोलियो में सभी सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक्स होंगे जिनके फंडामेंटल अच्छे होंगे, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छे होंगे, तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होगा। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर 15-20% भी अगर एनुअली मेरे को इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज़ गुड एंड मोर देन एनफ। यानी कि अगर आप सरकारी किसी प्लान में या पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी तरीके से आप एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना 6-7% मिलता है। अब वहीं अगर आप इन्फ्लेशन को देखते हैं तो 10-12% का भी अगर इन्फ्लेशन होता है तो यू विल बी इन लॉस, क्योंकि आपको तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। आपको जो चीज़ आप आज 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं, कल आपको वो उसको आपको 110 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। और अगर आप बैंक में उस पैसे को रखते हैं तो आपको आपका 100 रुपये 106 रुपये बनता है, तो 6 रुपये का आपको इमीडिएटली लॉस है और आप खुश हो रहे हैं कि आपने एफडी में पैसे डाले हैं और पैसे तो हमारे सेफ है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है तो आप स्टॉक्स को चुन सकते हैं। स्टॉक्स इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बताना आप लोगों के लिए, मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और आपको भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आने वाले सीरीज़ में आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताया कि ये किस तरीके से काम होता है। आने वाले सीरीज़ में मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको मैं बता सकूँ कि छोटा छोटा शेयर में कैसे काम किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सा सेक्टर चलने वाला है। और कोशिश करूँगा कि आपको मेरे चैनल से जुड़ के कुछ बेनिफिट ही हो। आप वीडियो को देखें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं लगता है तो आप बेशक से लाइक ना करें। थैंक यू।